तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को बताएंगे कि मोबाइल से कैसे UP SSC GTA का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बताएंगे और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फुल प्रोसेस बताऊंगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम गूगल ओपन कर लेंगे मोबाइल में, उसके बाद इस पर सर्च करेंगे UP SSC। जैसे UP SSC सर्च करेंगे ऊपर वाला कॉलम जैसे आएगा तो उसको हम लोग टच करेंगे। ये वाला जो ऊपर आया है इसको जैसे टच करेंगे तो इसकी ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से कट का निशान लगा देंगे इस जगह से, फिर ये कट किया। और बहुत से दोस्त होंगे जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तो हम लोग नॉर्मली यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इस पॉइंट पे टच करेंगे जैसे, और यहाँ पे आया है जैसे ये नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर जैसे हम टच करेंगे ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नॉर्मल सी डिटेल्स देनी है जो आपको फिल करनी है। जैसे यहाँ पर आप कैंडिडेट का फुल नेम फिल करेंगे, जैसे मैं अपना फिल कर रहा हूँ। यहाँ पे डाल देंगे जो आपने फॉर्म भरते समय डाला होगा वही डालना है। यहाँ पे पिताजी का नाम जो आपने डाला था, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो आपने भरा था अपने पेट में। देखिए बहुत दोस्त होंगे जिनको जो अभी पता ही नहीं होगा कि जो है कि हमारा रिजल्ट कहाँ, एडमिट कार्ड कहाँ है, तो ज़रूरी नहीं, उसके लिए टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पूरी डिटेल भर देंगे, उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड डाल देंगे। जैसे हम लोग कैप्चा कोड फिल करेंगे और उसके बाद नीचे सर्च ऑप्शन आएगा, यहाँ सर्च कर लेंगे। जितने भी आपने फार्म भरे होंगे पूरे रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ 2025 का ये मेरा फार्म खुल के आ गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिया गया है, ये 2025 वाला। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। जैसे ही यहाँ से हम कॉपी करेंगे फिर उसके बाद आगे हम फार्म के लिए मेन वेबसाइट पे वापस हो जाएंगे। यहाँ पे जो होम बटन दिख रहा है, ये होम बटन दिख रहा है, होम बटन पे टच करेंगे। होम बटन पे टच करेंगे फिर से ये ऑफिशियल साइट आ जाएगी। फिर यहाँ पे हम आएंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे। इस जगह पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, टच करते ही यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट आ जाएगी। अब आपको देखना है यहाँ पे कौन सी एडवर्टीज़मेंट है जो ऑनलाइन इस समय चल रही है। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग का फॉर्म 22 मई से स्टार्ट हुआ था, ये 22 मई से स्टार्ट हो गया था और 11 जून को ख़त्म हो जाएगा। तो इस आइडिया से हम लोग इस एडवर्टीज़मेंट पे टच करेंगे, अप्लाई पे टच करेंगे। फिर यहाँ नीचे फार्म खुल के आ गया है, ये देखिए लिखा हुआ मिल रहा है टेक्निकल ग्रुप सी। जैसे टेक्निकल ग्रुप सी पे आ गया यहाँ पे हम सबमिट एप्लीकेशन का फॉर्म यहाँ इस ऑप्शन पे टच करेंगे। जैसे टच करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन आई है लिख के, जिसको देखना हो देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि यहाँ कैसे फॉर्म भरना है, पेड की डिटेल डालनी है, यही सब दिया गया है, जनरल इंस्ट्रक्शन है। फिर यहाँ एक्सेप्ट करेंगे, आई एग्री पे टच करेंगे। आई एग्री पे टच करते ही यहाँ पेट्रोल वाला रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैंने कॉपी किया था यहाँ डाल देंगे। फिर गेट OTP पे टच कर देंगे। जैसे गेट OTP टच करेंगे, जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उस पर वो चला जाएगा। मेरे मोबाइल पे OTP आ गई है, मैं इंटर करने जा रहा हूँ। OTP इंटर करते ही आपका फार्म खुल जाएगा। यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड भी डालना पड़ेगा आपको।
वेरिफिकेशन कोड डालते ही आपका पूरा फार्म ओपन हो जाएगा जो आपने पेट में भरा था। देखिए नॉर्मल से जो है प्रोसेस है, हम लोग जो है मोबाइल से भी भर सकते हैं। अब ये कंफर्म करने के लिए लगेगा, आप ओके कर दीजिएगा और ये आपका फार्म जो है ओपन हो गया। जो आपने डिटेल भरी थी वो डिटेल पहले से फिलअप होके आ जाएंगी। आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता जी का नाम, आपकी कैटेगरी क्या थी, आपका मोबाइल नंबर क्या था, ये सारा आपको फिल होके मिल जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि आप जो है आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, यानी कि आपको एज में छूट चाहिए कि नहीं चाहिए। जिनको छूट चाहिए होगा तो यहाँ पे वो यस कर देंगे। फ़िलहाल इसमें उम्र तो जो है 21 से 40 साल तक है, मुझे तो चाहिए नहीं तो मैं नो कर दूँगा। जैसे आप नो करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस होगा, उसके बाद खुल जाएगा। फिर इसमें आप अगला ऑप्शन आएगा, आर यू रिसर्च स्कॉलर द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर ऑफ फॉलोशिप प्रोग्राम, यानी कि आपने कोई फॉलोशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया था कि नहीं। तो अगर आप लोगों ने किया था तो यस कर दीजिए, नहीं फिर नो, मैंने नहीं किया था। बाकी आप यहाँ हाई स्कूल इंटर की डिटेल्स पहले से फिलअप होकर आ जाएंगी। फिर आपको मेन प्रोसेस यहाँ पे रहेगा कि आपने कृषि में स्नातक यानी बीएससी ऑनर्स या बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री जो भी क्वालिफ़िकेशन है इसमें अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। जिससे आप यस करेंगे यहाँ पर बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ये सारे नाम लिख लेंगे। तो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ जो यूनिवर्सिटी का नाम है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध। यूनिवर्सिटी अररिया, इतना सा फिलअप करना है। अवध की स्पेलिंग में वी होगा और ये आप फिलअप कर चुके होंगे। उसके बाद फिर ईयर ऑफ पासिंग कि आप कब पास आउट हुए थे। तो मैं जब पास आउट हुआ था तो मैं उसका जो है क्वालिफ़िकेशन डेट भर दूँगा और उसके बाद पे यहाँ पे चाहे सर्टिफिकेट रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी हो वो आप डाल दीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि जो है कि कोई एक डाल दीजिएगा जो आपके पास प्रेजेंट टाइम में हो। मेरे पास तो मेरा रोल नंबर है तो मैं रोल नंबर फिल कर दूंगा। पिछली बार भी मैंने रोल नंबर ही फिल किया था जो 3446 वैकेंसी आई थी और इस बार भी रोल नंबर ही फिल करूंगा। क्वेरी होगी तो आप ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या करना क्या नहीं करना तो आप जो है कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा और वो वीडियो आप देख के आप खुद ही समझ जाएंगे। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं उसको भी आपके साथ साझा ज़रूर करूँगा कि 3446 में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा डीवी रहा, कैसा ये रहा। अगर ये सब चीज़ आप जानना चाहते हैं 2759 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं जीटीए के तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि मैंने कैसे तैयारी की। बस कमेंट करिएगा, मैं आगे आपको जो है गाइड करूँगा। मैंने अपना रोल नंबर फिल कर दिया है और जिस डेट में इशू हुआ है वो डेट डालनी पड़ेगी। ये मेरी डेट थी, ये मैंने डाल दिया 8 जुलाई 2016 को पास आउट हुआ था। और ग्रेडिंग सिस्टम था या फिर परसेंटेज, तो मेरे में तो परसेंटेज सिस्टम था, मैंने परसेंटेज डाल दिया है। बाकी आपको जो ग्रेडिंग सिस्टम था वो ग्रेडिंग सिस्टम देख लीजिएगा। जो नंबर मिले थे मैं नंबर यहाँ फिलअप किए दे रहा हूँ और आप लोगों को जो नंबर मिले थे टोटल में से वो आप फिलअप कर देना। और बाकी जो टोटल नंबर है, जो पूर्णांक जो होता है वो पूर्णांक आप लोगों को डाल देना है। बस और कुछ नहीं करना है, बस इतना सब भर जाएगा ये सब। उसके बाद ऊपर जो दिया गया है उसमें तो पहले से फिलअप तो जो आपने पेट में डाला था, बाकी इसमें डिटेल तो पूरी लॉक रहेगी। आगे यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालना है आपको। जैसे ही सबमिट करेंगे प्लीज़ कंफर्म फॉर रजिस्ट्रेशन, उसके लिए आप ओके कर देंगे। फिर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब मेरा डिटेल जो था वो मैंने कर दिया है, मेरे मोबाइल मैसेज भी आ गया कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ और सब कुछ लिख के आ गया कि जो जो मैंने भरा हुआ था। और इसके लिए करेक्शन का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा बाद में, अगर कोई भी गलती हो रही है तो आप लोग देख लीजिएगा उसके बाद। अब यहाँ पे लिखे रख तो प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर।
वह फ़ोटो और सिग्नेचर जो है उसके लिए प्रोसीड कर देंगे। यहाँ से पहले से मेरा फ़ोटो अपलोड था जो पेड में मैंने अपलोड किया था। अगर आपको फिर से रीलोड करना तो यहाँ पर आप रिफ्रेश वाले या रीलोड पे क्लिक कर देंगे, फिर से हो जाएगा। लेकिन मुझे यही करना है तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि करंट का फ़ोटो यही है मेरे पास। और एक बात और, सभी लोग करंट का ही फ़ोटो अपलोड करेंगे और कोई नहीं करेंगे। अब ये फार्म हमारा यहाँ तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब मेन ऑप्शन यहाँ पे ये है कि एज प्रूफ के लिए, एज प्रूफ में आप क्या डालेंगे। एज प्रूफ के लिए जो है यहाँ पे हाई स्कूल की जो है मार्कशीट लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन, यानी कि सर्टिफिकेट पे जो दिया गया है वो आपको फिल करना है। तो यहाँ पे हम सर्टिफिकेट के जो हाई स्कूल का है वो निकाल लेंगे, उसी बेस पे यहाँ पे फिल करेंगे जो डिटेल में आई है। यानी कि इशू अथॉरिटी क्या है, तो सर्टिफिकेट हमारा जो इशू किया है यूपी बोर्ड ने इशू किया है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे सर्टिफिकेट बहुत लोग के पास मार्कशीट में होगा, मेरा मार्कशीट अलग है, सर्टिफिकेट अलग है। और बहुत लोगों का मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग, उसमें लिखा रहता है सर्टिफिकेट नंबर क्या है। सर्टिफिकेट नंबर आप लोग देख लीजिएगा जो भी है, जिसके मेरे में जो दिया गया है मैं अपने में डाल दे रहा हूँ। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये बाद में फिर से अपडेट हो जाएगा अगर गलती हो रही तो, क्योंकि अपडेट करने का मौका आपको फिर से मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला हो गया है। अब यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग रहा है, SC ST सर्टिफिकेट। अगर आप SC हैं तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे वैकल्पिक है, आप देना हो दो, ना देना हो ना दो। मैंने जो है डोमिसाइल भी डाल दिया है। डोमिसाइल जबकि ज़रूरी नहीं है डालना, हो डालिए, जिसके पास हो तो हो। और एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप SC हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट कभी कभी हो चल जाएगा, 2014 का पहले का नहीं होना चाहिए, 2014 के बाद ही का ही हो। क्योंकि जब DV हुई थी तो उसमें ये मेंशन किया गया था कि 2014 का पहले का ना हो, उसके बाद का हो। तो लेकिन मैं हर साल बनवा लेता हूँ, तो इसलिए मैं नया ही इस बार अप्लाई किया था, 2025 में बनवा लिया था। जब DV होने वाली थी उसी वक्त मैंने अप्लाई कर दिया था, लेकिन पहले का भी था मेरे पास। और डोमिसाइल भी बना लिया था। डोमिसाइल में एसिंग अथॉरिटी SDM डालना है, उसमें तहसीलदार डालना है। बाकी जो सर्टिफिकेट नंबर आप लोग मैच करा लीजिएगा कि सेम है कि नहीं सेम है। बाकी इसमें अपडेट कर दीजिएगा। अपडेट कर देंगे तो ये ग्रीन टिक हो जाएगा और फिर उसके बाद ये डिलीट का ऑप्शन शो होने लगेगा। अगर आप चाहेंगे तो बाद में डिलीट भी हो जाएगा अगर गलत हो जाएगा तो। और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और यहाँ पे जो मैंने भरा था वो वही भरा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप ट्यूटोरियल आर्मी में कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। मेरे केस में तो केवल नो है, तो मैं इसीलिए नो रखा हुआ हूँ। और यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस जो आपने पेट में भरा हुआ था उसी वही पेट वाला केवल में होगा। और इसमें घोषणा पत्र है, आप लोग इस पर टिक कर दीजिएगा कि मैं घोषणा कर रहा हूँ। बाकी वेरिफिकेशन कोड डाल के सबमिट कर दीजिएगा, सेव और नेक्स्ट प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा, ये ओके हो जाएगा। फिर प्रोसीड फॉर अगर आप अपडेट नहीं करना चाहिए, प्रीव्यू करना चाहते तो प्रीव्यू क्लिक कर दीजिए। एक बार और फिर से चेक कर लीजिए, नहीं फिर यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट पे कर दीजिएगा, तो ये आगे के स्टेप के लिए ओके हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट एंड फाइनल सबमिशन के लिए ओके करेंगे, ये आगे बढ़ जाएगा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे आपको 25 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। आप क्लिक हेयर टू पे करेंगे, यहाँ से जैसे करेंगे डू यू वांट टू पे, ओके कर देगा। जैसे आप ओके करेंगे तो पेमेंट का विंडो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे केवल एक ही विंडो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, इस पे ओके करेंगे आप। फिर यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, जैसे चेक बॉक्स पे टिक करेंगे उसके बाद प्रोसीड टू फिक्स डिपॉजिट। अगर हाँ एक चीज़ और, अगर आपके पास कोई भी क्वेरी बन रही तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आ रही, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि क्या भरना है, कोई अगर लड़की है कि उस हस्बैंड वाला है कि सर्टिफिकेट कहाँ का लगेगा, अगर कुछ भी अगर पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई दे दूँगा। और कुछ भी होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। इससे पहले मैं 3446 में भरा था, अब लेकिन रिजल्ट जब तक जारी नहीं हो रहा है तब तक देखते हैं क्या होगा। अभी इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, आगे पेमेंट कटवा दे रहा हूँ, फीस कट जाएगी।
फीस करने फिर प्रोसीड करेंगे। 25 रुपये का फ़ीस है, तो मैंने सोचा फिर से एक बार फॉर्म भर दूँ, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और इसमें पेमेंट मेथड आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे नेट बैंकिंग कर लीजिए, चाहे यूपीएस कर लीजिए, चाहे नेफ्ट कर लीजिए, चाहे एसबीआई पेमेंट में कुछ भी कर लीजिएगा। तो मैं अपने में यूपीआई से पेमेंट करना चाहता हूँ, तो यूपीआई पे टच करता हूँ। यूपीआई पे जैसे टच करेंगे तो यूपीआई क्यूआर कोड ये दिखाई देगा, और आप जो है ईज़िली यूपीआई से जो है पेमेंट कर पाएंगे। इसके लिए जैसे पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे, एक बार कोड क्यूआर कोड जनरेट होकर आ जाएगा। मुझको लगता है सर्वर एरर होने की वजह से ये पेमेंट हो नहीं रहा है, तो इसका पेमेंट आप लोग बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीवेरिफिकेशन में जाएगा, वहाँ से अगेन पेमेंट कर देंगे, दोबारा से जो है वो हो जाएगा, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, बाद में मॉडिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर कोई भी क्वेरी भी होगी तो आप लोग जो है कमेंट ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करिएगा तो उसमें मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर हाँ चैनल पर नए आएंगे हैं तो उसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई भी जानकारी होगी तो मैं जानकारी आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। फीस कट जाएगी तो मैं आपको जो है प्रिंट के साथ में दिखा दूँगा कि हाँ मेरी कटी कि नहीं कटी है। और कोई भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।